वह लड़का झुककर मुंह से प्लेट की लोहे की कील उठाता है और बेझिझक निकल जाता है, पर अगले ही पल वह कील गले में फंस जाती है। फिर भी वह शांत रहकर बस अजीब सी आवाजें निकालने लगता है। अचानक उसके मुंह से एक सफेद अंडा बाहर निकला, जिसे देख वहां मौजूद सभी दर्शक पूरी तरह से हैरान रह गए। पर यह जादू अभी खत्म नहीं हुआ था। देखते ही देखते और भी अंडे बाहर निकले और दर्शकों के इनामों से उसका थैला अब पूरी तरह से भर गया। शो खत्म करने के बाद वह खुशी खुशी घर लौट आया। उसने हाथ बढ़ाकर माँ के कान के पीछे से एक चांदी का सिक्का निकाला। फिर उसने माँ से खुद को जोर जोर से हिलाने को कहा, जिसके बाद चांदी के सिक्के बारिश की तरह नीचे गिरने लगे। इस अचानक मिली खुशी ने माँ को उत्साहित कर दिया और तब उस लड़के ने अपनी माँ से एक बहुत बड़ा वादा किया। 10 साल बाद ये सिक्के सोने के बन जाएंगे। पर वक्त बीतता गया। वह अब भी सड़क पर जादू दिखाकर ही अपना गुजारा कर पाता था, जिससे बमुश्किल खर्च चलता था। तभी उसे एक नया विचार आया। अखबार में छपी खबर देख उसे एक तरकीब सूझी। वह पुलिस स्टेशन गया, अपनी बची हुई 26 रुपए की रकम मेज पर पटकी और उसने चीफ के साथ एक बड़ी शर्त लगा ली। शर्त यह थी कि वह पहरेदारों की कड़ी निगरानी में जेल से भाग निकलेगा। उसके इस तेवर ने पुलिस चीफ को काफी चिढ़ा दिया और उसने हैरी को तुरंत जेल भेज दिया। उसकी पत्नी ने उसे चूमकर हिम्मत देनी चाहिए, पर चीफ ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया ताकि वे कोई चालाकी न कर सकें। उसने हैरी का मुंह खुलवाकर अच्छी तरह जांच की, यह पक्का कर कि मुंह में कुछ नहीं है। कुछ न मिलने पर कमिश्नर निश्चिंत होकर कोठरी से चला गया। फिर हैरी के प्रदर्शन का समय आया। उसके गले में हलचल हुई और पत्नी द्वारा दी गई चाबी उसके मुंह में आ गई। पुलिस स्टेशन से भागने के इस प्रदर्शन ने हैरी को अखबारों की सुर्खियों में ला दिया। लोग उसे एस्केप मास्टर बुलाने लगे, पर हैरी जानता था कि नए जादू के बिना लोग उसे भूल जाएंगे। तभी वह एक प्रतिभाशाली प्रॉप मेकर जिम से मिला। उसने एक तेज लॉक पिकिंग टूल बनाया था, जो न केवल समय बचाता था बल्कि छोटा और छिपाने में भी आसान था। हैरी की आंखें चमक उठी। जिम की मदद से हैरी एक और साहसी प्रदर्शन के लिए तैयार था। वह आदमी जंजीरों से जकड़ा था, पर वह घबराया नहीं। उसने मुस्कुराते हुए प्रहरियों से कहा कि वह सबकी नजरों से बचकर भाग निकलेगा। रास्ते में कोई उसकी मदद न कर सके, इसलिए प्रहरियों ने उसे एक एकांत कोठरी में पहुंचाया और उसका मुंह भी कपड़े से बांध दिया। कमिश्नर को यकीन था कि हैरी भाग नहीं पाएगा, इसलिए उसने पहले ही जीत की तस्वीरें खिंचवा ली। दरवाजा बंद होते ही हैरी ने अपना शानदार प्रदर्शन शुरू किया। जब कमिश्नर ने दरवाजा खोला तो वहां सिर्फ जंजीरें पड़ी थीं और हैरी गायब था। इस और भी कठिन पलायन ने पूरे देश की तभी एहसास हुआ कि सामने वाला व्यक्ति हैरी है। पूरे हॉल में तुरंत गड़गड़ाहट जैसी तालियां गूंज उठी और इस अभूतपूर्व प्रदर्शन ने हैरी का नाम पूरे यूरोप में गूंजा दिया। लेकिन उसकी दीवानगी यही नहीं रुकी। जर्मन सम्राट के लिए एक प्रदर्शन के दौरान हैरी ने एक निशानेबाज को मंच पर आमंत्रित किया और वह बिना किसी भाव के निशाने के सामने खड़ा हो गया। सटीक निशानेबाज का सामना करते हुए वह बिना किसी सुरक्षा के गोली पकड़ने का प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहा था। मंच पर मौजूद जर्मन सम्राट तुरंत हैरान रह गए और सामने के निशानेबाज भी तनाव में आ गए। आदमी के बार बार आग्रह करने पर निशानेबाज ने अंततः ट्रिगर दबा दिया। सभी लोग इस क्रूर दृश्य को देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। हालांकि चौंकाने वाली बात यह हुई कि निशाने के सामने खड़ा हैरी सुरक्षित था और उसकी दांतों में एक पूरी गोली थी। इस अजीब दृश्य ने जर्मन सम्राट को भी हैरान कर दिया। लेकिन वे नहीं जानते थे कि जब सहायक जिम ने अभी अभी गोली भरी थी तो गोली को दबाने वाले रॉड के नीचे एक चुंबक लगा हुआ था। जब रॉड को बाहर निकाला गया तो बंदूक की नली के नीचे की गोली को उसने चुपचाप निकाल लिया और हैरी के मुंह में जो गोली थी वो पहले से तैयार की गई दूसरी गोली थी। इस शानदार प्रदर्शन ने हैरी की ख्याति को और भी बढ़ा दिया और यूरोप के शाही परिवारों ने उन्हें प्रदर्शन के लिए आमंत्रित करना गर्व की बात समझा। जल्द ही हैरी को क्रेमलिन में प्रदर्शन के लिए आमंत्रित किया गया और इस बार का प्रदर्शन सभी शाही सदस्यों को चौंका देने वाला था। उन्होंने दर्शकों को कागज के टुकड़े दिए और उन पर असंभव लगने वाली चीजें लिखने को कहा। फिर सभी कागज के टुकड़े इकट्ठा किए और दर्शकों को। ब्रिटिश जनता उसे जानती थी, पर हैरी इतने से संतुष्ट नहीं था और प्रॉप मास्टर जिम के साथ नया शो बनाया। उन्होंने एक खास वाटर टैंक बनाया जो बहुत खतरनाक था। जरा सी चूक हैरी की जान ले सकती थी। पहले टेस्ट में ही हादसा हुआ। ढक्कन जो खुलना था वह फंस गया। ऐन मौके पर जिम ने कुल्हाड़ी से कांच तोड़ दिया। हैरी की जान बाल बाल बच गई, पर वह डरा नहीं और शो जारी रखा। प्रदर्शन के दिन मंच के बीच खड़े होकर हैरी ने दर्शकों को इस खतरनाक वाटर टैंक एस्केप के बारे में विस्तार से बताया। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच शो शुरू हुआ। हैरी के पैरों को ढक्कन में जकड़कर पानी के टैंक में उल्टा लटका दिया गया। फिर ढक्कन लॉक करके पूरे टैंक को विशाल लाल पर्दे से अच्छी तरह ढक दिया गया। समय बीतने के साथ सभी दर्शक सांसें थामकर मंच देखते रहे। 3 मिनट बाद उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है। वे खड़े होकर शो रोकने और तुरंत आपातकालीन मदद बुलाने की मांग करने लगे। चारों ओर दहशत और घबराहट फैल गई। उसकी पत्नी और जिम ने डर कर तुरंत फायरमैन को बुलाया, पर जैसे ही टैंक के सामने से लाल पर्दा हटाया गया सबके होश उड़ गए, क्योंकि टैंक बिल्कुल खाली पड़ा था। मुड़ने पर सबको पता चला कि वह फायरमैन वास्तव में हैरी था, जिसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग पूरी तरह से दंग रहे। उसने एक पर्ची निकाली, पर हैरी को उस पर लिखी रूसी भाषा नहीं आती थी। उसने वह पर्ची महारानी को दी और अनुवाद करने को कहा, पर जब महारानी ने पर्ची पर लिखा काम देखा तो उन्होंने कहा कि यह काम कोई नहीं कर सकता, क्योंकि पर्ची पर महल का घंटा बजाने को लिखा था, जो सदियों से बंद था और उसे बजाने वाली रस्सी भी सड़कर खत्म हो चुकी थी। जर ने भी इसे नामुमकिन बताया, पर हैरी ने मुस्कुराकर कहा, यह तो छोटी बात है। उसने सफेद रुमाल को लाल में डाला और फिर लाल रुमाल से एक सफेद रस्सी निकाल दी। फिर उसने राजकुमारी से रस्सी खींचने को कहा। रस्सी खींचते ही घंटे की आवाज सच में गूंज उठी। शाही परिवार के लोग दंग रह गए और श्रद्धापूर्वक जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए। उन्हें लगा यह ईश्वरीय चमत्कार है। असल में यह हैरी की चाल थी। उसने पर्ची निकालते समय उसे चुपके से अपनी पहले से तैयार की हुई पर्ची से बदल दिया था। उस समय सहायक जिम पास की इमारत में साइलेंसर लगी राइफल लिए तैयार था। उसने दूरबीन से हैरी को देखा और जैसे ही राजकुमारी ने रस्सी खींची उसने घंटे पर गोली चला दी। इस तरह यह जादुई प्रदर्शन
प्रदर्शन सफल रहा। यह फिल्म महान जादूगर हैरी हुडिनी पर आधारित है, जिन्होंने पलायन की कला, एस्केप आर्ट को शिखर पर पहुंचाया।